श्री ज्ञान समुच्चय सार जी। हरिमानंद परम ज्योति चिदानंद आत्मनम स्वयं रूपम समम श्रोतम विन्देस्थाने नमस्कृतम। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु कारण कर्मलाचार्य श्री ज्ञान समुच्चय सार जी ग्रंथालय की जय। नमः सिद्धम आचार्य देव कह रहे हैं उपाध्याय पदवी का धारी वो ज्ञानी साधक उपयोग जैन अपने चेतन लक्षण में उपयोग को जानता है। धर्म सद्भाव संयुक्ता जो आत्मा का स्वभाव है, धर्म चेतन लक्षण में जानन देखन जो आत्मा का स्वभाव है, धर्म सद्भाव संयुक्ता ऐसे अपने धर्म से संयुक्त रहता है, उसे अपने चैतन्य में स्वभाव का सद्भाव है। आचार्य नारायण स्वामी कह रहे हैं उपाध्याय पदवी का धारी आवृत्ति सम्यक दृष्टि श्रावक उपयोगम जैन अपने उपयोग को जानता है। चेतन लक्षण में आत्मा का उपयोग है, उसे पहचानता है। कैसा है भैया? धम्म सद्भाव संयुक्ता अपने ही वीतराग स्वभाव से संयुक्त, अपनी चेतना से संयुक्त, अपने ही शुद्ध दर्शन ज्ञान से संयुक्त, पदवी पद विंदम ध्रुवम निश्चय ऐसे निर्विकल्प वीतराग ध्रुव स्वभाव को निश्चय से ग्रहण करता है, दृढ़ विश्वास करता है, दृढ़ श्रद्धान करता है कि ऐसा निर्विकल्प ध्रुव गायक पद ही मेरा पर है। उदितम परमम पदम वह वीतरागता को प्रकट कर देता है, उसे परम पद की प्रकटता हो जाती है, उसे अपना अनंत केवल ज्ञान का स्वभाव प्रकट हो जाता है। अपन ने उपाध्याय पदवी का वर्णन सुबह अपन ने अच्छे से विस्तार से करा था। अपन ने समझा था कि तारण स्वामी जी क्या कहना चाह रहे हैं। अपन ने स्वीकार किया था कि आचार्य भगवान का इस उपाध्याय पदवी को कहने का अभिप्राय क्या है। यह भव्य आत्मा जब तू अपने उपयोग में अपने ही चेतन लक्षण में धर्म को देखेगा, जोएगा, उससे संयुक्त रहेगा, तभी अपने निर्विकल्प निश्चय ध्रुव पद की अनुभूति तुझे होगी, तभी निर्विकल्प आत्मा तेरे अनुभव में आएगा। और गुरुदेव कह रहे हैं जब ये निर्विकल्प वीतराग तत्व तेरी स्वानुभूति में उत्पन्न होगा, निश्चय तत्व का तू श्रद्धान करेगा, तो उदितम परमम पदम, तो परम तत्व जो परम पद है वो परम पद उत्पन्न हो जाए। परम पद को उत्पन्न करने का एक ही उपाय है, निश्चय अपने पद की अनुभूति, निश्चय अपने परम पद की अनुभूति। एक ही उपाय भैया, चेतना का सद्भाव, अंतर में जो अपना अंतर ज्ञान स्वभाव है वो अपनी दृष्टि में आए। अब आगे चल रहे हैं। आज गुरुदेव अगली गाथा में कह रहे हैं आचार्य पदवी। अभी कौन सी पदवी कही थी भैया? उपाध्याय पदवी
मंत्र के धारी कौन है? आवृत सम्यक दृष्टि। अपनी भूमिका, यदि आप आत्मानुभवी हो, तत्व के सच्चे श्रद्धानी हो, अष्टमूल गुणों का जीवन में सदाचार और पालन है, साध व्यसन आदि का परित्याग है, तो आप आवृत सम्यक दृष्टि हो। कब? जब निश्चय वीतराग ध्रुव तत्व को आप अपनी दृढ़ श्रद्धा से स्वीकार कर चुके हो। निश्चय पद विंदम ध्रुवम, जब निश्चय अपना जो विंद में पद है, जब इसका अनुभव आपके अंतर में हो, उस क्षण। और यदि अपने निश्चय वीतराग तत्व का अनुभव ना हो, तो ये सब सदाचार की भूमिका है। अब अपन आचार्य पदवी की ओर आगे बढ़े। आचार्य पदवी मतलब ये पदवी वृत्ति, आवृत्ति तो अपनी भूमिका थी। हाँ, महावृत्ति नहीं, सिर्फ वृत्ति। अणुवृत्ति, प्रतिमाओं के धारी, एक देश पापों के त्यागी, जो प्रतिमाओं और अणुव्रतों से संयुक्त है, मोक्ष मार्ग के साधक हैं। उनकी अंतर स्थिति को, उनके अंतर साधना को व्यक्त करती हुई ये गाथा। गुरु महाराज कह रहे हैं वह योगी, ये आत्मावृत्ति है, अणुवृत्ति है, प्रतिमाओं से संयुक्त है, आत्म दर्शन से संयुक्त है। कैसे दर्शन से संयुक्त है? अयम आत्म तत्व। कैसा जानते हैं? ये है वृत्ति बना, जहां अपनी दृष्टि अपने वृत्ताकार, चेतन वृत्ताकार, अपने ज्ञान तत्व की ओर परिणमित होने लगे। यह वृत्ति बना। आवृत्ति बने में आचार्य तरंतराम देव ने कहा कि वो धर्म का सद्भाव रखता है, निर्विकल्प पद का निश्चय से धारण करता है, निर्विकल्प पद को ही गमता है, उसकी अनुभूति करता है, अपने उपयोग में अपने वीतराग तत्व का सद्भाव रखने वाला वह योगी उदितम परमम पदम, वह आवृत सम्यक दृष्टि परम पद केवल ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। अब वृत्ति के लिए कह रहा हूं, वृत्ति शावक का आचरण कैसा है? के लिए वो वृत्ति, वो भव्य आत्मा भी अयम आत्म तत्व क्या करता है? अयम, अयम का अर्थ क्या हुआ? अयम क्या हुआ? अयम आत्म तत्व। क्या हुआ अभिप्राय? क्या अर्थ? अपनी आत्मा का तत्व का वेदन करता। सीधा सा तो अभिप्राय भैया, वह वो वृत्ति श्रावक, वो आचार्य पदवी कधारी, अयम आत्म तत्व, मैं जो आत्मा हूं, तत्व उस तत्व का ही अनुभव करता है, तत्व का ही वेदन है, उसकी दृष्टि में तत्व का ही दर्शन है। वृत्ति तब कब? जो अपनी वृत्ति में, अपनी चेतन वृत्ति में सीमित हो जाए। और आत्मा की वृत्ति क्या है? अयम आत्म तत्व, अपने वृत्ताकार, अपने चेतन में, स्वरूप में संयमित हो जाना, ये वृत्ति बना है। ये आचार्य तारण स्वामी की आचार्य पदवी के अंतर्गत गाथा है। और आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं वो वृत्ति श्रावक अयम आत्म तत्व, मैं आत्मा ही हूं ऐसा कहता नहीं, अयम आत्म तत्व, इस आत्म तत्व का अनुभव करता है, आत्म तत्व का वेदन करता है, उसे भाषित ही होता है कि मैं आत्मा ही वो परम तत्व हूं। कैसा? अर्थ शुद्ध समुद्र, रत्नात्रय से शुद्ध। मैं आत्मा ही वो परमात्म तत्व हूं, परम तत्व हूं। कैसा परम तत्व? तियर्थम, उत्पन्नार्थ, कारार्थ, सहकारार्थ, शुद्ध, तियर्थ से शुद्ध, समम ध्रुवम, वीतराग भाव में शाश्वत सत्ता। देखो भैया, वृत्ति श्रावक का जीवन ये जीवन है। वृत्ति श्रावक का अंतर आचरण ये आचरण है। बाहर से व्रतों का धारण करना वृत्ति बना नहीं है। अयम आत्म तत्व, जो अपना निर्विकल्प आत्म तत्व है, पहले वो तीर्थ से शुद्ध है, उस तीर्थ से शुद्ध वीतराग तत्व को समंद्रवम, उसका अनुभव करना, समंद्रवम, उसे जान के समता भाव को ग्रहण करना,
साक्षी भाव में स्थित रहना, अपने ध्रुव परमात्मा को जोड़ना, ध्रुव शक्ति का अनुभव करना, ये आचार्य तारण स्वामी का कहना है कि ये आचार्य पदवी का धारी है, वृत्ति श्रावक है, आत्मा को जोता है, अपने वीतराग तत्व को जोता है। कैसा आचरण करता है? आचरणम शुद्ध सर्वज्ञम, सर्व परमात्मा ने जैसा उपदेश दिया है उनके ज्ञान के अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार शुद्ध वीतराग तत्व में आचरण करता है। कैसा है? लोका लोके अलंकृतम, लोका लोक को जानने वाला है, लोका लोक को अलंकृत करने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान से अलंकृत है। लोका लोक में भैया ये अपने ही वीतराग तत्व को जानता है। अयम आत्म तत्वम, वो ज्ञानी है, वो आचार्य पदवी का धारी है। गुरुदेव का कहना या अपने लिए क्या कह रहा है? गुरुदेव क्या कह रहा है? अयम आत्म तत्वम च, है भव्य आत्मा, तुम ऐसे आत्म तत्व की साधना करो। तुम्हें ये वीतराग तत्व दिखाई क्यों नहीं देते? तुम क्या होना चाहते हो? वृत्ति होना चाहते हो, महावृत्ति होना चाहते हो, केवली होना चाहते हो, क्या होना चाहते हो? भगवान हम केवली होना चाहते हैं, केवली होना चाहते हैं, इस संसार के जन्म मरण को मिटाना चाहते हैं। तो कहना भगवान जी, इस जन्म मरण की पीड़ा से छुड़ाने वाला अपना वीतराग तत्व, अयम मैं आत्मा, ऐसे अंतर से अयम आत्म तत्वम च, मैं आत्मा ही वो तत्व हूं। कौन सा तत्व तुम आत्मा? पहले तीर्थ में कहा है, जिसे रत्नात्रय में कहा, मैं वही परमात्मा हूं, मैं वही परिपूर्ण आत्मा हूं, मैं वही शुद्ध चेतन स्वभावी भगवान आत्मा हूं। पहले कौन? पहले तीर्थ से शुद्ध, जिसे रत्नात्रय में कहा, रत्नात्रय अलंकृत स्वरूपम, जिसे रत्नात्रय का अखंड पिंड कहा है, जिसके अंतर से सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का प्रकाश होता है, इसके अंतर से अपनी वीतराग ध्रुव चेतन शक्ति का प्रकाश होता है। वो अयम आत्म तत्व, वो आत्मा ही में हूं, वो परिपूर्ण शुद्ध परमात्मा ही में हूं, जो तीर्थ से शुद्ध है। कैसा है? पहले समम ध्रुवम, भैया वीतराग में जो अपना लक्षण है पहले उसके समान शाश्वत ध्रुव है, क्षणभंगुर पर्याय में आने वाला नहीं, नश्वर परिणामों में आने वाला नहीं है, कर्तव्य भक्त की परिणति में आने वाला नहीं है, मोह राग के परिणाम में रत रहने वाला नहीं है। इन सारे विकारों का दमन करके, राग का दमन करके, मोह का दमन करके, कर्तव्य परिणतियों का दमन करके, भोक्तत्व परिणतियों का दमन करके एकमात्र ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा, कहने लगे एक लकार लगाई कि अयम आत्म तत्वम, मैं तो वो आत्मा ही हूं, मैं तो वो चेतन शक्ति ही हूं, मैं तो वो पूर्ण प्रकाश ही हूं, जो कैसा है? तीर्थ से शुद्ध। रत्नात्रय को अलंकृत मेरा ही स्वभाव है। रत्नात्रय को खोज रहे, मुझे पर्यायों का अवलंबन, पर का अवलंबन नहीं लेना। तीर्थ शुद्ध, तीर्थम शुद्ध, तीर्थ से शुद्ध मेरा ही समम ध्रुवम, अपना वीतराग शाश्वत रूप में भगवान। कौन है वो? देखो भैया, हाँ अयम, याद रखना इस गाथा, गाथा गुरु महाराज ने चाहे आचार्य पदवी के धारियों के लिए लिखी हो, लेकिन है तो ज्ञानी की साथ, है तो अपने ज्ञान विज्ञान की बात। और भैया आचार्य तारण स्वामी की वाणी ऐसी है कि जो जिस भूमिका में हो वहीं से ले लो, जहां से आप ग्रहण कर सकते हो वहीं से उसे पीछा। तो गुरुदेव का शंखनाद हो रहा है, एक आत्मयोगी साधक अंतर से गर्जना कर रहा है, एक अंतर आत्मा, एक ज्ञानी साधक अंतर से ललकार लगा रहा है और कह रहा है कि अयम आत्म तत्वंच, मैं तो वो तत्व ही हूं, मैं तो वो शुद्ध वीतराग तत्व ही हूं, मैं तो वो वीतराग शाश्वत स्वभाव हूं। कौन सा शाश्वत, कौन सा वीतराग तत्व? जो तीर्थ से शुद्ध है, जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों तीनों रत्न जगमगा रहे हैं, जिसमें तीनों रत्न प्रकाशित हो रहे हैं। अर्थ में रत्न त्रय से संयुक्त समम ध्रुवम, मैं तो वीतराग शाश्वत पद ही हूं, वो तत्व ही मैं हूं।
जिसे तीर्थ में कहा गया है, रत्नत्रय में कहा गया है, जिसे वीतराग कहा गया है, जिसे शाश्वत कहा गया है, कहने वो तत्व ही मैं हूं, जिसे अनंत अखंड आनंद का नाम कहा गया, जिसे आनंद सरोवर कहा गया, जो रत्नत्रय में है, जो वीतराग में है, जो शाश्वत है, वो तत्व और कहीं नहीं, इस देह देवालय बसने वाला अयम आत्म तत्व, वो मेरा ही आत्मा है, वो मेरा ही परम स्वरूप है, वो मेरी ही सत्य वीतराग शक्ति है। इस देह देवालय में स्थापित ये तत्व देह अस्तोपि अधीचा अधेही है, वो निराकार है, वो चैतन्य शक्ति है, तीर्थ में है, वीतराग है, ध्रुव है, कौन है? मैं आत्मा, मेरा तत्व, मेरी चेतना, मेरा ध्रुव केवल ज्ञान में स्वभाव, मेरा वीतराग में पद, मेरी अनंत चतुष्टय में शक्ति, ये वो मेरा ही अद्भुत केवल ज्ञान में स्वभाव है। अयम आत्म तत्व, मेरे अद्भुत रूप है। भैया कहाँ ढूंढोगे, किससे मांगने जाओगे, किससे पता पूछोगे? स्वयं केवली भगवान बोल रहे हैं। आचार्य तारातरन स्वामी पहला उपदेश दे रहे हैं कि हे आत्मा, वो आत्मा ही तू है। ऐसा स्वाभिमान तो जगा कि अयम आत्म तत्व, वो आत्मा ही मैं हूं, वो परम परम परिपूर्ण वीतराग केवल ज्ञान में ध्रुव शक्ति का स्वामी, जो तीर्थ से शुद्ध है, वो अयम आत्म तत्व, वो आत्म तत्व ही मैं हूं। ऐसा स्वाभिमान तो जगा। एक बार अपने अंदर में, अपनी गायक ब्रह्म में वीतराग शक्ति होने का स्वाभिमान तो जगा। जब तू अपने स्वपद का स्वाभिमान जगाएगा तो इन झूठी वस्तुओं का अभिमान टूट जाएगा, मन का अभिमान टूट जाएगा, मोह का अभिमान टूट जाएगा, कर्तृत्व का अभिमान टूट जाएगा, भोक्तत्व का अभिमान टूट जाएगा, पुत्र का अभिमान टूट जाएगा, परिवार का अभिमान टूट जाएगा। अरे संसार के सारे मिथ्या मान गल जाएंगे, धन पुत्र परिवार ये सारा संस्कार अज्ञान भाव विलायमान होगा और आत्म तत्व का अयम आत्म तत्व अपने अपने वीतराग तत्व का स्वाभिमान जगेगा, अपने जितेंद्रीय पद का स्वाभिमान जगेगा तो सारे अभिमान क्षय हो जाएंगे और तुझे जानने में आएगा। इन पर्यायों का अहंकार टूटते ही, इन अज्ञान पर्यायों का मान टूटते ही, इन असत पर्याय का मान टूटते ही तुझे जानने में आएगा कि वो अयम आत्म तत्वम, वो आत्म तत्व कैसा है? रत्नत्रयम तीर्थ शुद्धम, तीर्थ से कैसा है? समम स्वयं वीतराग मैं है, समता साक्षी भाव से सुशोभित गायक तत्व भगवान आत्मा है। ध्रुवम कैसा है? ध्रुव और काली है। कहा? अयम आत्म तत्वम, वो मैं ही आत्मा हूं जो वीतराग है, ध्रुव है और तीर्थ मैं है, शुद्ध है। भगवान जी स्वीकार है, ज्ञानी की बात है, सम्यक जीव की बात है, आत्म अनुभव करने वाले आत्मार्थी जीव की बात है। स्वीकार करते हो कि वो आत्मा ही अयम ललकार है, ज्ञानी के अंदर से निकली अयम स्वाभिमान है। जीव कहता है कि मैं पुत्र हूं, मैं परिवार हूं, ये अभिमान है, झूठा मान है और ये मान कर्माधीन है। आप आज जिस पुत्र को अपना मान रहे हो, थोड़ी देर बाद पाप का उदय आ जाए तो पुत्र अरिहंत नाम सत्य है कहते ही सारे सपने टूट जाते हैं और सारे अपने रूठ जाते हैं। छोड़ तो तुम पहले देते, छूट जाते हैं, जबरदस्ती छीन लिए जाते हैं। पुण्य का उदय होता है जब तक अभिमान होता है कि सब मेरा, और पाप का उदय आता है तो सारा अभिमान गल जाता है, चकनाचूर हो जाता है, अहंकार धरातल पे आके गिरता है और जीव, बेचारा जीव, लाचार जीव कुड़ के रोता है, आत्मक्रोध ध्यान करता है, मिथ्या परिणामों को जन्म देता है और अपने ही अनंत संसार को बढ़ाता है। संसार को अपना मानता है, संयोग को अपना मानता है ना, जैसे संसार को ही बढ़ाता है। लेकिन आचार्य दादा स्वामी कहते हैं
जिनके अंदर ज्ञान की रिद्धि प्रकट हो गई है, आत्मज्ञान की रिद्धि, जिनके अंदर में सम्यक का उजाला हो गया है, जिनके अंदर में अपने चैतन्य तत्व का प्रकाश प्रकट हो गया है, ऐसे आत्म प्रकाश से सुशोभित आत्मज्ञ आत्मज्ञानी अयम आत्म तत्व। वे भगवान जी नश्वर पदार्थों को अपना नहीं कहते, नश्वर वस्तुओं में अहंकार नहीं रखते, झूठे अभिमान में नहीं भूलते। वो ज्ञानी, वह आत्मार्थी, मैं आत्मा ही मैं परम तत्व हूं, वह परमात्मा स्वरूप हूं जो तीर्थ से संपूर्ण है, शुद्ध है। कैसा है? शुद्ध वीतराग में। कैसा भैया? ध्रुव, जिसका कोई अंत नहीं है, जो आदि अनादि शुद्ध है, जो अनंत है। वो आद्यम अनादि शुद्धम तीर्थ में वो परमात्मा, वो आत्मा, वो ही मैं हूं, वो शक्ति में हूं, वो रूप ही में हूं, जिसे वीतराग का ऐसा स्वाभिमान जिनके गर्भ में जन्म लेता है, ऐसा स्वाभिमान जिनकी दृष्टि में बरतता है, ऐसा स्वाभिमान जिनके उपयोग में बरतता है, वो है वृत्ति। उन्होंने छोड़ दिया संसार की माया को। भैया यदि आज आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि भी अपने ज्ञान में सीमित हो जाए, आज अपना उपयोग भी ऐसे चेतना में सीमित हो जाए, तो आज ये समय अपने से भी कहीं ज्यादा दूर नहीं, ये रिद्धि अपने से भी ज्यादा दूर नहीं है। आचार्य भगवान का कहना भगवान जी, ये रिद्धि अपने से कहीं ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन आपके अंतर में इस स्वाभिमान को है। इन नश्वर पर्यायों का अहम टूटे, इन नश्वर पर्यायों में उपयोग का जुड़ना बंद हो जाए। देखो उपाध्याय पदवी में उन्होंने कहा था, उपाध्याय पदवी के धारी कौन? उपयोगम जैन, उपयोग जैन, जो उपयोग को साधता है। कहा? उपयोग को अपने चेतन लक्षण में स्वभाव से संयुक्त रखता है। पद विंदम ध्रुवम निश्चय, पद विंदम ध्रुवम निश्चय, अपने निर्विकल्प विंद ध्रुव पद को निश्चय में धारण करता है। उदितम परम पदम, आवृत सम्यक दृष्टि अपने परम पद को उत्पन्न करने लगा। चलिए गुरु महाराज, जब आवृत सम्यक दृष्टि निश्चय पद को साधता है, निश्चय पद को निर्विकल्प स्वभाव को अनुभव में रखता है, चेतना का सद्भाव रखता है, वृत्ति क्या करता है? अरे कहने लगे वृत्ति अयम आत्म तत्व, उसके स्वाभिमान में जीता है। सब क्रियाओं के स्वाभिमान में नहीं जीता कि मैंने इतने व्रत ले लिए, इतनी प्रतिमाएं ले ली, इतने नियम ले लिए, इसके अभिमान में नहीं जीता। फिर कौन से स्वाभिमान में जीता है भैया? क्या उसके पास स्वाभिमान? कि मैं रत्नत्रय में शुद्ध वीतराग तत्व, मैं वीतराग परम ईष्ट चेतन स्वभाव का धारी, ऐसा स्वाभिमान है उसके पास, अपनी ध्रुव चेतना का, अपने वीतराग तत्व का स्वाभिमान है उसके पास। और अपने वीतराग तत्व के स्वाभिमान में जीता हुआ वो जीव आचरणम शुद्ध सर्वज्ञम, जैसा सर्वज्ञ परमात्मा ने शुद्ध चेतन में आचरण कहा है, वीतराग में आचरण कहा है, ध्रुव में आचरण कहा है, मुक्ति का मार्ग कहा है, वैसा आचरण करता है। सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार आचरण करता है, अपने मन के अनुसार आचरण नहीं करता। सर्वज्ञ ने जो कहा, सर्वज्ञ की वाणी में जो आया है, वैसे शुद्ध आचरण को ग्रहण करता है। और भैया लोका लोके वह इस लोकालोक में अलंकृत है अपनी वीतराग शक्ति से। लोकालोक में वो अलंकृत है, लोकालोक में वो भैया श्रेष्ठ है। इसलिए क्योंकि वो एकमात्र अपने तत्व का ही वेदन, ऐसा वृत्ति पाना श्रेष्ठ है जहां वृत्ति अपनी चेतना में सिमट जाए, ऐसा वृत्ति पाना श्रेष्ठ है। और यदि ऐसे वृत्ति होने से क्या फायदा? जब वृत्ति अपने में न सिमट के समाज के झगड़ों में उलझ जाए, संयोगों के झगड़े में उलझ जाए, ऐसे वृत्ति होने से क्या लाभ? वृत्ति ऐसे हो कि वृत्ति अपने शुद्ध सर्वज्ञ स्वभाव के आचरण में सिमट जाए और लोकालोके लंकृतम, लोकालोक में अलंकृत हो, जीवन प्रेरणा का स्रोत बन जाए। लोकालोक में तुम्हारी अपनी एक अलग चैतन्य में पहचान हो भगवान, जड़ में नहीं, सब क्रियाओं में नहीं, आत्मचरण में, सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा के पालन में। भैया ऐसा ज्ञानी आचार्य पदवी का धारी,
कौन कौन सी पदवी पढ़ ली अपन ने? उपाध्याय पढ़ ली? अबे कहाँ पढ़ रहे? देखो भैया, सुबह अपन ने बहुत अच्छे से विस्तार से, अपन ने बहुत क्षमता भाव से अपन ने अपने उपाध्याय पदवी को बहुत अच्छे से समझा था, बहुत अच्छे से ग्रहण भी किया था कि जो उपादेय गुणों को ग्रहण करना जानता है, जो अपने वीतराग तत्व से संयुक्त होना जानता है, जिसका उपयोग चेतन में रमण करना अर्थात चेतन स्वभाव से संयुक्त होना जानता है, धर्म से संयुक्त होना जानता है, वे निर्विकल्प पद को निश्चय में धारण करने वाला, वे आवृत सम्यक दृष्टि अपने परम पद को उत्पन्न करता है। ये बात थी भैया आवृत्ति की। अब बात हो रही वृत्ति की, आचार पदवी के धारे की। और ये वो आवृत्ति ही वृत्ति हुआ है जिसने अपने परम पद को, अपने अनुभव को प्रकट किया। ये वही क्रम है, पहली सीढ़ी पे कदम रखने वाला ही दूसरी सीढ़ी पे। अब ये दूसरी सीढ़ी, दूसरे पायदान पे आने वाला वे जीव भी क्या कर रहा है भैया? अब कहते हैं ना, वृत्ति सुख को संभालता है, सुख क्रियाओं को करता है, बाहर में व्यवहार को संभालता है, शुद्धि से रहता है, शुद्धि का पालन करता है। इसलिए भैया ये सब तो उसका शरीर का सुख कर्म का पुण्य का परिणमन देख रहा है, उसकी शरीर की क्रियावती देख रहा हो, शरीर की क्रियावती शक्ति देख रहा हो, उसके शुभ योग देख रहा हो, उसकी पुण्य की होने वाली प्रभावना देख रहा हो, अर्थात पुण्य का होने वाला परिणमन देख रहा है। पुण्य की प्रभावना नहीं होती, पुण्य का होने वाला परिणमन देख रहा है, उसका शुभाचरण देख रहा है। लेकिन भैया उसका शुद्ध आचरण आपकी दृष्टि में नहीं आ रहा, उसका शुद्ध आचरण आपको दिखाई नहीं दे रहा। क्या है उसका शुद्ध आचरण? वो आत्मयोगी अयम आत्म, वो मात्र अपने आत्म तत्व को ही देखता है, अपने आत्म तत्व में ही रमता है। अर्थ ये जो अर्थ से शुद्ध है, उसके अलावा उसकी दृष्टि और कहीं नहीं जाती। उसका एक ही लक्ष्य है, समम ध्रुवम, अपने वीतराग ध्रुव तत्व को उपलब्ध करना। उसे न समाज से मतलब, न संयोग से मतलब, न संयोगी भाव से मतलब, उसको एक चीज से मतलब, तीर्थ शुद्ध समम ध्रुवम। मुझे तो एक वीतराग तत्व को साधना है। इस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ता है। आचरणम शुद्ध सर्वन्यम, स्पष्ट कह दिया कि सर्वज्ञ परमात्मा ने जैसा आचरण कहा है ऐसे सर्वज्ञ स्वरूप में आचरण करता है, वस्तु स्वरूप को यथार्थ जानता है, वस्तु स्वरूप का यथार्थ विचार करता है, वस्तु स्वरूप को यथार्थ चिंतन में लेता है। सर्वज्ञ के ज्ञान में ऐसा वस्तु का स्वभाव झलका है, वैसा ही चिंतन मनन करके, वैसा ही आत्मशोधन करके राग आदि विकारी परिणामों को जड़ से उखाड़ता है, अशुभ परिणतियों का परित्याग करता है और शुद्ध वीतराग परिणतियों को ग्रहण करता है। सर्वज्ञ की आज्ञा को, वस्तु स्वरूप को साधता है और वह योगी लोकालोके अलंकृतम, लोकालोक में अपने ही सम्यक रत्न से, अपने ही शुद्ध आचरण से अलंकृत है। ये आचार पदवी से अलंकृत भैया वृत्ति श्रावक की बात होगी। अब अगली पदवी है साधु। आचार तरन दे अगला आरोहण कह रहा है। देखो, पहले पायदान पर अपन ने कदम रखा, श्रद्धा करी अपन ने अपने आत्मा की। दूसरे पायदान में अपन ने कदम रखा, आत्म तत्व का वेदन किया। अब तीसरे पायदान में साधु पदवी में कदम रखेंगे तो आत्म स्वभाव में लीनता होगी, तत्व में ठहराव होगा, आत्मलीनता का उद्यम होगा, आत्मलीनता जानते में आएगी, चर्चा नहीं फिर चर्या होगी। भगवान जी, गुरुदेव ये गाथा सुनने से हमें क्या लाभ? भैया अंतर में आगे बढ़ने के मार्ग को जैसा भगवान कह रहे हैं वैसे सीखा, अपनी भूमिका को मापना, अपनी भूमिका को तोलना। यदि ये भूमिका हो तो ही आगे बढ़ना, और यदि भूमिका ना हो, परिणामों की शुद्धता ना हो, आत्म तत्व का सहकार ना हो, तो भैया सुख को धर्म कह के अपनी आत्मा को छलना नहीं। सुख तो रहेगा जीवन में, छोड़ना नहीं। संयोग में तो पुण्य उदय पाप उदय कर्मादि व्यवस्था रहेगी, उसका तिरस्कार नहीं है, उसका निषेध नहीं है, लेकिन उसकी श्रद्धा का निषेध है।
मानने का निषेध, उसे मोक्ष मार्ग मानने का निषेध। मोक्ष मार्ग तो अंतर ज्ञान स्वभाव की, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उपलब्धि ही मोक्ष का। हाँ, तो आचार्य भगवान आगे साधु पदवी की बात कहते हैं। साधु कैसे होते हैं? साधु क्या है? पहले ऊर्ध आर्ध मध्यम च। ऊर्ध आर्ध मध्यम च, जो ऊर्ध लोक में हो, मध्य लोक में हो, अधोलोक में हो। ऊर्ध का मतलब ऊर्ध लोक, आर्ध मतलब अधोलोक, और मध्यम मतलब मध्य लोक। ऊर्ध आर्ध मध्यम। भगवान 3 लोक की बात चल रही। ऊर्ध लोक, आर्ध मतलब अधोलोक, मध्य मतलब मध्यलोक। भीतरागी साधु कहीं भी हो, ये उनकी चर्चा चल रही है। ऊर्ध आर्ध मध्यम चा, क्या करते हैं ये? वो साधु शुद्धार्थ। साधु वो है जो मात्र अपने शुद्ध अर्थ को साधते हैं, बस मात्र अपने शुद्ध उपयोगी उनका शुद्ध अर्थ है। वो ऊर्ध्व लोक में हो तो भी अपने शुद्ध लक्ष्य को साधते हैं, वो मध्य लोक में हो तो भी अपने शुद्ध लक्ष्य को साधते हैं, और अधोलोक में हो तो भी अपने अर्थ को साधते हैं। साधु इस तीनों लोकों में कहीं भी हो, उनका एक ही काम है। आचार्य भगवान ये कहना चाहते हैं, साधु का काम एक है, और वो है साधव शुद्धार्थम ध्रुवम, अपने शुद्ध अर्थ में शुद्ध उपयोग को साधना, अपने शुद्ध प्रयोजन को साधना। साधु का काम न धर्मशाला साधना है, न समाज साधना है, न संयोग साधना है, कुछ भी। मंच माला माइक तो छोड़ो, उनका काम इस संसार में कुछ भी साधना नहीं। यहाँ तक कि बाहर में होने वाली पूजा भक्ति बहुमान कुछ साधना नहीं है। साधु का काम इस त्रिलोक में एक ही है, तीनों लोक में एक ही है। साधु होता ही इसलिए है, साधु समाज सुधारने के लिए नहीं होता, साधु समाज को सुधारक नहीं होता, साधु अपने स्व लक्ष्य से हुआ जाता है। स्व को सुधारने के लिए साधु को धारण किया जाता है। भैया साधु कोई बाहर का दिखने वाला व्यवहार नहीं है। साधु क्या है? साधव शुद्धार्थम शुद्धम, शुद्धार्थम, जहां अपने शुद्ध अर्थ की साधना की जाए, मात्र वो साधु। जहां अपना प्रयोजनभूत शुद्ध अर्थ सदे, जहां अपना प्रयोजनभूत शुद्ध उपयोग सदे, जहां अपना प्रयोजनभूत वीतराग तत्व सदे, बस वह साधु। और जहां अपना शुद्ध अर्थ न सदे, जहां अपना वीतराग में अनंत चतुष्टय में परमात्मा स्वरूप न सदे, जहां अपनी केवल ज्ञान में वितराग सत्ता न सदे। तीनों लोगों में साधु कहीं भी हो, कहीं भी हो, वो यदि अपने वीतराग तत्व को ना साध रहा हो, अपनी प्रयोजनभूत शक्ति को ना साध रहा हो, अपने ध्रुव वीतराग पद को ना साध रहा हो, तो वो साधु की मर्यादा से बाहर है। साधु वो जो साधव शुद्धार्थ ध्रुवम, जो अपने शुद्ध ध्रुव तत्व को साधे, साधव वो साधु जो साधे, और जो ना साधे वो साधु नहीं। इसलिए भैया साधु पदवी को ग्रहण करने के पहले, साधु पदवी को ग्रहण करने की भावना से पहले अर्थ में शुद्ध स्वभाव को साधना तो सीखो, शुद्ध अर्थ को साधना तो सीखो। अरे भैया अभी शुद्ध दृष्टि तो सद नहीं पा रही, शुद्ध भगवान के वचन तो कह नहीं पा रहे, शुद्ध भगवान की वाणी कहने के लिए सामर्थ्य नहीं है, और साधु हो जाओगे तो क्या साधोगे? संसार साधोगे। संसार तो भैया आवृत्ति भी साध रहा है, तुम भी कोई साधोगे तो तुमसे श्रेष्ठ आवृत्ति है, याद रखना। यदि कोई अपनी भूमिका से नीचा पुरुषार्थ करता है तो अपने से श्रेष्ठ नहीं, वो आवृत्ति से भी नीचे है, क्योंकि भूमिका से नीचे पुरुषार्थ स्वीकार जिन आगम ने नहीं किया। भूमिका से नीचा पुरुषार्थ जिन आगम में स्वीकार नहीं किया जाता। आप जिस भूमिका में हो उससे नीचे हो तो फिर आवृत्ति से भी नीचे हो, मतलब साधारण श्रावक से भी नीचे हो।
इसलिए ध्यान रखना कि जो अपनी भूमिका से निम्न स्तर का पुरुषार्थ करे वो कभी भी ऊंचा नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य भगवान प्रेरणा दे रहा है, साधु पदवी में कह रहा है ऊर्ध्व आर्ध मध्यम चा, इन तीनों लोगों में जहां भी हो साधो शुद्धार्थ शुद्धवम, साधु अपने शुद्ध अर्थ में रत्नत्रय स्वभाव जो आत्मलीनता है कहीं लगे उस ध्रुव वितरागता को ही साधता है। सदुपयोगी उसका लक्ष्य, क्षण क्षण में अंतर मुहूर्त में अंतर अनंत असंख्यात बार अंतर जाना ही उसका लक्ष्य है। छठे में आता है वापस साधना में चला जाता है। उसका लक्ष्य शुद्ध अर्थ को शुद्ध करना है, उसका लक्ष्य अपनी वीतरागता में लीन होना है, उसका लक्ष्य अपने आत्म ध्यान में रत होना है। उसका नाम साधु, साधु पदवी है। यहाँ आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, क्या करता है वो, पंच दीप्तम चा उत्पादन में, 5 ज्ञान की ज्योतियों को उत्पन्न, निर्मल मति ज्ञान, सम्यक मति, सम्यक शुद्ध, सम्यक अवधि, मना पर्याय और केवल, इन 5 ज्ञानों की आराधना करता है। मति शुद्ध ज्ञान तो है, विशेष योग से साधु को अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान, 4 ज्ञान के धारी योग भी होते हैं। गढ़ परमात्मा और अपने आचार्य स्वामी अवधि ज्ञान, मति शुद्ध और अवधि 3 ज्ञान के धारी है। और भैया साधना करते पंच ज्ञान की, पंचम केवल ज्ञान को प्रकट करने की, उसे उत्पन्न करने की। साधु का एक ही काम है, क्या है, पंच दीप्तम च उत्पादन, अपने पंच ज्ञान की ज्योति को उत्पन्न करना, गायक स्वभाव को साधना, अपने केवल ज्ञान में, ज्ञान विज्ञान में जो स्वभाव है इस केवल ज्ञान में परम स्वभाव की आराधना करना, ऐसे पंच दीप्ति की आराधना करना ही ज्ञानी का काम है। ज्ञानी का काम ये थोड़ी ना है कि वो आपको कैसे खाना है ये सिखाए, कैसे सोना है ये सिखाए, कैसे उठना है ये सिखाए। ज्ञानी का काम तो है स्वयं अपने पंचम केवल ज्ञान को उत्पन्न करके और जन्म मरण की प्रथा को नष्ट करना, इस संसार के परिभ्रमण को छोड़ देना, इस संसार परिभ्रमण की ओर देखना ही ना है, जिसको संसार परिभ्रमण से कोई प्रयोजन नहीं है। इस पंच दीप्ति में स्वभाव की साधना करने वाला ही साधु है, साधु पदवी का धारी। आचार्य देव ने इतनी विशुद्धता को लेके चले तो वो वीतरागी वाले संत थे। आचार्य तारण स्वामी जी ऐसे सर्वज्ञ शरीर भगवान के ऐसे विशुद्ध मार्ग को लेकर चले हैं, इसलिए भावलिंगी संत थे। और जो भावलिंगी संत होते हैं उन्हीं का इतना अतिशय होता है, उन्हीं की ऐसी महिमा होती है। यहाँ आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि पंच दीप्तम च उत्पादनते, पंच ज्ञान की दीप्तियों को उत्पन्न करता है, वो सच्चा साधु है। और क्या करता है भैया, सर्वज्ञम सब दर्शितम, जैसा सर्व भगवान ने भीतरा तत्व दर्शाया है वैसा ही देखता है। नीचे की तो पदवियों में पंचदीप्ति उत्पन्न नहीं होती अगर इस भूमिका में सच्चा पुरुषार्थ हो तो। पंचदीप्ति अर्थात मति और शुद्ध ज्ञान तो उत्पन्न होते हैं नीचे की भूमिका में। नहीं, अगर पुरुषार्थ साधना आत्म की हो तो मन पर्याय और केवल जब तक दिगंबरत्व के बिना, इस मनुष्य पर्याय में दिगंबरत्व के बिना अवधि ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। मना पर्याय ज्ञान तो विशेष रिद्धि और गद्दारी, विशेष रिद्धिधारी भावलिंगी संतों को ही होता है, नहीं आवृत्ति को और आवृत्ति और वृत्ति को अवधि ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। देव और नारकियों को स्वाभाविक होता है, लेकिन मनुष्य पने में अब आवृत्ति को अवधि ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। सम्यक दर्शन सहित हुआ तो इसलिए ये परिभाषाएं बहुत सूक्ष्म है। इन परिभाषाओं को अपने अध्ययन से, जब आप इन्हें अपने चिंतन और अध्ययन से सिद्ध करोगे तब ये परिभाषाएं आपके लिए स्पष्ट होंगी। अपन अपनी गाथा में चल रहे हैं वापस। यहाँ गुरुदेव क्या कह रहे हैं भैया, क्या करता है वो, सर्वज्ञम सर्व दर्शितम, जैसा सर्व परमात्मा ने दर्शाया, सर्व जैसा सर्व भगवान के ज्ञान में दर्शन में आया है
वस्तु का स्वभाव जैसा सर्वभूमान के ज्ञान में आया है वैसा ही वो दर्शितम, वैसे ही देखता है और वैसे ही कहता है, वैसे ही दर्शाता है। ऐसा नहीं कि सर्वज्ञ ने कहा कि धर्म कुछ और है और वो कह रहा कुछ और है, वो साधु नहीं हो सकता। जैसा सर्वज्ञ परमात्मा ने सर्वज्ञम सर्वदर्शितम, जैसा सर्वज्ञ परमात्मा सर्वज्ञ स्वभाव दर्शाया है, जैसा वीतराग तत्व कहा है, वैसा ही दर्शन करता है, वैसा ही देखता है, वैसे अनुभव करता है और वैसा ही कहता है, वैसे ही बताता है, वैसा ही समझाता है, वैसा ही सुनाता है। भैया जैसे सर्वज्ञ के दर्शन में दर्शन है वैसे उसके दर्शन में दर्शन है, वैसे इसका श्रद्धान है, वैसे जिनेन्द्र भगवान के कार्य द्वारा कहे तत्वों का श्रद्धानी है। तो जैसा जिनेन्द्र के परमात्मा के वचनों में आया है वैसा ही दर्शन करता है और वैसा ही कहता है, वो साधु। और जो जिनेन्द्र की आज्ञा का उल्लंघन करे वो साधु नहीं हो सकता। अपने को किसी से मिलान नहीं करना, अपने को तो अपनी साधना समझना है, अपने को तो अपनी साधना समझना है। अपन ने अपनी साधना में आवृत्ति पना देखा ना भैया, आवृत्ति कौन? उपाध्याय पदवी का धारी। कैसा है वो? उपादेय गुणों को जानता है, अपने उपयोग को धर्म में संलग्न रखता है। चेतन धर्म अपना वीतराग स्वभाव है, उसमें अपने उपयोग को संलग्न रखता है। पद बिंदम ध्रुवम निश्चय, अपने निर्विकल्प बिंद पद को निश्चय से ग्रहण करता है, प्रगाढ़ निष्ठा करता है कि वो निर्विकल्प गायक तत्व मेरा ही स्वभाव है। ऐसा आवृत्ति उदितम परमम पदम, वो परम पद को प्रकट कर देता है। फिर अपन ने आचार्य पदवी को जाना कि भैया आचार्य पदवी का धारी अयम आत्म तत्वम छ, आत्म तत्व की मुख्यता से, आत्म तत्व के वेदन की मुख्यता से अर्थ में शुद्ध समम ध्रुवम अपने वीतराग में ध्रुव तत्व की साधना करता है, अर्थ से संयुक्त। एक ही काम है उसका भी, क्या? आचरणम शुद्ध सर्वज्ञम, सर्वज्ञ परमात्मा ने जो कहा है वैसा आचरण। लोका लोके अलंकृतम, वो लोका लोक में अलंकृत रहता है। अब साधु पदवी क्या करता है भैया? वो साधु ऊर्ध्व आर्ध मध्यम च, तीनों लोगों में कहीं भी हो साधु सर्वज्ञ पूज है, त्रिलोक वंदनी है, परम गुरु है। वो तीनों लोगों में जो साधु शुद्धार्थ ध्रुवम, एक अपने शुद्ध अर्थ को ही साधते हैं, शुद्ध उपयोग को ही जो साधते हैं, शुद्ध अर्थ को ही जो साधते हैं, वो साधु पदवी के धारी है। पंच दीप्तम च उत्पादनते, पंच ज्ञान की दीप्तियों का प्रकार करते हैं। सर्वज्ञम सर्वदर्शितम, जैसा सर्व परमात्मा ने सर्व अर्थात द्रव्य का स्वभाव कहा है, तत्वों का स्वभाव कहा है, दर्शितम वैसा ही देखते हैं। और अपन एक बात और साथ में जोड़ देते हैं, वैसे उनके दर्शन में होता है और वैसे वो दर्शाते हैं। निश्चय व्यवहार दोनों जोड़ दिए। वैसे ही वो देखते हैं, वैसे ही वो दर्शन करते हैं, वैसे ही वो स्वीकार करते हैं और वैसा ही दर्शाते हैं। कौन सी पदवी हो गई? तीन स्टेप हो गए भैया, तीनों अपने को चल करनी बाहर है। पहला अपना अधिकार है इस भूमिका में उपाध्याय पदवी का, जिसका अपन ने सब पूरे 1 घंटे विस्तार से चर्चा करी। उसके बाद अपना आगे का जो साधन आवृत्ति पने को साधने में जीवन निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। शुद्ध आवृत्ति पना जो गुरु तारा स्वामी ने कहा पहले ही। उसके बाद फिर आचार्य पदवी कही, आत्म तत्व के वेदन से संयुक्त होने की बात, तीर्थ से संयुक्त होने के बाद फिर साधु पदवी कही है, अपने एक प्रयोजन शब्द उपयोग में लीन होने की, चारित्र की दशा। अब आगे गुरुदेव कहते हैं आचार्य और छठम सातवां गुण स्थानवर्ती साधु। अब आगे चलते हैं। अब गुरुदेव कह रहे हैं कौन सी पदवी भैया? अरहंत पदवी। अब जीव कहें भाई ये अरहंत पदवी अरहंत दशा है क्या? नहीं, ये 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में झूलने वाली दशा है। जो आगे श्रेणी आरोहण की 7वें गुणस्थान से अपूर्व करण जो परिणाम आदि के माध्यम से जो जीव आगे गुणस्थानों में जाता है, उन गुणस्थानों की दशा।
ये अरहंत दशा का वर्णन नहीं है, अरहंत पदवी है। हाँ, यहाँ आचार्य तारण स्वामी ने मोक्ष मार्ग की साधना का क्रम सिद्ध किया। उन्होंने एक टारगेट बनाया है कि मैं आवृत्ति की भूमिका में क्या होगा, उन्होंने व्रति की भूमिका में क्या होगा, उन्होंने महाव्रति की भूमिका में क्या होगा। उसके बाद गुणस्थान में जब जिस श्रेणी आरोहण करेगा तो 7वें गुणस्थान से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, और 7वें गुणस्थान से जब आगे 12वें से 13वें 14वें गुणस्थान में जाएगा तो क्या होगा। इस अनुसार उन्होंने अपनी एक साधना का क्रम बनाया, अपनी आत्म साधना का एक क्रम बनाया है, एक लक्ष्य स्थापित किया है। ये पदवी के साथ पहले उन्होंने उपाध्याय पदवी सिद्ध कर ली। उन्होंने कहा उपाध्याय हो गई तो अब क्या करना है, पहले हम आचार्य पदवी सिद्ध करना। एक ज्ञानी साधकों को मार दिया है कि अब आचार्य पदवी सिद्ध हो गई तेरी, अब तुझे क्या करना, शांत नहीं बैठना, तुझे साधु पदवी को साधना। आगे की भावना, हाँ, आगे उत्कृष्ट भावना को। केवल साधु पदवी में आ गया, सदुपयोग होने लगा, इतने में संतुष्ट नहीं होना, अदा कारण अपूर्व कारण परिणाम को उत्पन्न करके श्रेणी आरोहण करना है, जन्म मरण का अभाव करना है। पहले 7वें 6वें गुणस्थान में ऊपर उठने लगा, श्रेणी आरोहण होने लगा, थमना नहीं है, तत्काल 13वें 14वें गुणस्थान को प्रकट करना है और अनंत दशा को उपजाना है, साधु पदवी की आराधना करना है। क्षीणमो गुणस्थान में 12वें गुणस्थान में जाके पहले पूरे मोह को क्षीण करना है, केवल ज्ञान को प्रकट करना है। उन्होंने श्रेणी चढ़ाई है। अपन अंतिम सूत्र पढ़ते ना, अनमोय जिन श्रेणी कल मुक्ति। ये जो आशीर्वाद है, ये जिन श्रेणी है, 5 पदवी आचार्य तारण स्वामी की जिन श्रेणी है, इस पे आरोहण करो और मुक्ति को प्राप्त करो। ये है अनमोय जिन श्रेणी कल मुक्ति गामिनो आशीर्वाद का अर्थ। आचार्य भगवान ने कहा है कि मैंने जो पंच पदवी कही है, ये जिन श्रेणी है, इन 5 जिन श्रेणियों पे आरोहण करो और अपनी मुक्ति को प्राप्त करो। इन 5 श्रेणियों पे आरोहण करो और अपने शाश्वत पद को, अरिहंत दशा को उपलब्ध करो। जन्म मरण का अनमोल जिन श्रेणी कल मुक्ति। इसलिए अपन श्रद्धा भक्ति और बहुमान से आशीर्वाद को पढ़ते हैं। अपन जब भी नाम वाला जी पढ़ते हैं या जो लोग 14 ग्रंथों का पाठ करते हैं, नित्य 14 ग्रंथों के मंगल शरण का जो पाठ करते हैं, वो जी नित्य इस आशीर्वाद का स्मरण करते हैं कि तारण स्वामी ने आशीर्वाद दिया है कि हे बाप आत्मा, इन 5 श्रेणियों पे आरोहण करो तो सिद्धि मुक्ति को प्राप्त करो। इस आशीर्वाद सदगुरु देखे गए। ऐसी भावना गुरुदेव की थी तो उनके शरण में जितने भी जीव आते थे उनको सबको एक ही आशीर्वाद थे, चलो जीव चली चलो न हो मुक्ति श्री तुम, चली चलो न हो स्वामी जिनपर स्वामी अपने उद्देश्य, चलो अपने देश में चलो, अपने वेश में चलो, अपने उद्देश्य की सिद्धि करने के लिए चलो। ये संसार असार है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाओ। ऐसा तारण स्वामी कहते हैं, ऐसा बताते थे, ऐसा समझाते थे। तो भवजीव जो उनके पास आते थे और वो उनके योग्य रह जाते थे, क्योंकि सारा संसार कहता था तुम शैतान हो, तुम भगवान की पूजा करो। तो गुरु महाराज कहते थे तुम भगवान हो, तुम कौन से भगवान को पूजोगे। इसलिए जो उनके पास जाता था वो उनका हो जाता था, वापिस ही नहीं आता। जो भगवान बनने की विधि बताएगा उसके पास से कौन दूर जाए, उसको कौन छोड़ना चाहे, कोई नहीं छोड़ता भगवान। इसलिए यहाँ आचार्य भगवान अगली पदवी की बात कर रहे हैं। कौन सी पदवी अगली? अरिहंत पदवी। क्या भैया अरिहंत पदवी? यमकारम च स्त्रीभूतम। यमकार का जो मंत्र है, हिम केवल ज्ञान का वाचक मंत्र, हिम केवल ज्ञान का वाचक मंत्र है। गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं यमकार च स्त्रीभूतम। अरे अपने केवल ज्ञान में पद में स्थित होना। किसके लिए बात चल रही है? 7वें गुण स्थान से ऊपर आरोहण करते हैं वे जीव ऐसे केवल ज्ञान में, स्वभाव के अनुभव में, सदुपयोग के और विशुद्ध परिणामों से ऊपर उठते हुए केवल ज्ञान में, पद में, हियमकार में, शक्ति में, हियमकारम च स्त्रीभूतम, हियमकार में, शक्ति में स्थिर होते हैं।
गहन चिंतन इस गाताकार का नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी बता रहे हैं नियमकारं च स्त्रीभूतम कैसा अहम सर्वज्ञ उद्यमम, जैसा सर्वज्ञ उद्यम कर रहे हैं, जैसा शोर उनके अंदर में उछल रहा है, जैसा उछाल उनके अंदर में आ रहा है, अहम सर्वज्ञ वैसा प्रकाश वे ऊर्ध्वोन्मुखी साधुओं के अंदर में जो सारे गुण स्थान से ऊपर आरोहण करते हैं, अधकरण अपूर्वकरण विशुद्ध विशुद्ध परिणामों से संलग्न होते हैं, वे अरम सर्वज्ञ उद्धमम सर्वज्ञ परमात्मा के समान उद्धम करते हैं, ऐसे अनंत वीर में उछाल लेते हैं। और क्या करते हैं भैया सर्वज्ञ लोका लोकम स्थानम च, इस लोकालोक में सर्व स्थानों को छोड़ के अपने शुद्ध स्थान में स्थित होते हैं। पद विन्दम अपने निर्विकल्प पद, केवलम ध्रुवम केवल ज्ञान में ध्रुव पद में स्थित हैं। उनका एक ही काम है भैया, जो शुद्ध उपयोग में रमते हुए भी आत्म ध्यान में लीन हो गए, श्रेणी आरोहण करने लगे, वे परमात्मा उनकी अंतर्दशा है। ऐसे लीन होते हैं कि अपने केवल ज्ञान में ध्रुव पद में रुकते हैं, बस आरोहण करते चले जाते हैं, वीतराग शक्ति में आरोहण करते जाते हैं, वार गुण स्थान में छीण भाव को छीण करके अनंत दशा को उपलब्ध कराने का ये पुरुषार्थ साथ है, वो है योगी। अगली पदवी है गुरुदेव कह रहे हैं, अगली पदवी है साधु। कैसे वो साधु, वो सिद्ध पदवी कैसी है? वो सिद्ध पदवी सर्वज्ञ सर्वदर्शी, सर्व परमात्मा सर्व के ज्ञाता और दृष्टा है, वैसे ही वो सर्वज्ञम सर्वदर्शी लोका लोकम समम ध्रुवम, एक सर्वलोक को दर्शाने वाला जो सर्वज्ञ और सर्वदर्शी स्वरूप है, उस लोकालोक में अपने समम ध्रुवम अपने भीतराग तत्व में स्थिर रहते हैं। बस वो तो जा रहे हैं अब अरिहंत होके, लगे वे क्या कर रहे हैं? पंच स्थान मयम शुद्धम, पंच स्थान पांचों ज्ञान जिनके शुद्ध हो गए, केवल ज्ञान का जहाँ उदय होने वाला है, मयम शुद्धम विन स्थिरम सिद्धम ध्रुवम, सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं। सिद्ध पद भी भगवान जी। देखो ये इन दो गाथाओं का अर्थ बुद्धि से नहीं हो सकता, इन दो गाथाओं से अनुबोध न हो सकती, क्योंकि जब तक अधकरण अपूर्वकरण वो वीतराग तत्व की स्थिरता, वो सर्वदर्शी सर्वज्ञाता लोकालोक में वीतराग ध्रुव बिंदु स्वभाव में स्थिरता, जब तक ये लीनता का विषय है, और लीनता के विषय को क्या शब्दों में कहीं नहीं जा सकता। साधु दशा तक तो कह सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, सदुपयोग है बता सकते हैं, लेकिन भैया जहां श्रेणी आरोहण हो रहा हो, वहां बुद्धि से समझा भी देंगे अधकरण परिणाम क्या है, पूर्वकरण परिणाम क्या है, इन परिणामों की में निवृत्तिकरण क्या है, आदि आदि सारे हम आपको परिणाम समझा भी दें, तो भैया समझने से क्या होगा? यदि हम आपको शुक्ल ध्यान क्या है, परम शुक्ल ध्यान क्या है, केतक विचार क्या है, पृथक विचार क्या है, वही यदि सब समझा भी दें, संस्थान विषय आदि आदि सारे ध्यान समझा भी दे, शुक्ल ध्यान परम शुक्ल ध्यान यदि बता भी दे, तो कहना होना क्या है? इतना समझ लो, सिर्फ इतना समझ लो भैया, शुक्ल ध्यान मतलब यह है, क्या है? जहां जहां अज्ञान मति मिट जाए, जहां सारे विकल्प शक्नाचूर हो जाए, जहां पर में कुछ भी मानना छूट जाए, जहां निर्विकल्प दशा उत्पन्न हो, वही शुक्ल ध्यान, वही शुक्ल ध्यान है। जहां पर पर्याय में मानता छूट जाए, जहां पर पर्याय में कुछ भी मानना जानना छूट जाए, कुछ भी समझना छूट जाए, जहां पर पर्याय की समस्त मानताएं और पर में कुछ भी मानता होना भुला जाए, और वही परम शुक्ल ध्यान है, वही शुक्ल ध्यान है। परम शुक्ल ध्यान तो अरिहंत को होता, वही शुक्ल ध्यान है भगवान जी। और ऐसा शुक्ल ध्यान भैया एक ही आश्रय से प्रकट होता है, और वो आश्रय है अयम आत्म, वो सर्वज्ञम, वो सर्वदर्शी, वो हेयंकार में, वो भैया लोकालोक में सब स्थान शुद्ध, पंच स्थान मयम शुद्धम, पांचों स्थान पांचों ज्ञानों से शुद्ध, जो अपना विंद स्तरम, जो अपना सिद्ध ध्रुव है, वो केवल ज्ञान में अपना अनंत स्वभाव, अपना ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही है। तुमने इसको जान लिया, देखो देखो अपनी भूमिका में अपन जितना बता सकते थे, उपाध्याय आचार्य साधु उन पदवियों का तुमने वर्णन किया ना,
समझा भी ना, अनुमोदना भी की ना, बहुमान भी आया। अब अपनी भूमिका से बहुत ऊपर गाड़ी निकल गई। अब गुरु महाराज सीधे अरिहंत और सिद्ध पदवी कहने लगे। अब भैया अब तो ये बात हो रही है कि भगवान आपके वचन आपने इस निर्विकल्प अनुभूति परम शुक्ल ध्यान की दशा को अपने अनुभव से लिख दिया। लेकिन गुरुदेव यहाँ तक बुद्धि से नहीं पहुंचा जा सकता, यहाँ तक मन से नहीं पहुंचा जा सकता, यहाँ तक अपनी विकल्पों से नहीं पहुंचा जा सकता। ये तो निर्विकल्प आनंद की वे दशा है जहाँ तक सिर्फ अनुभव पहुंचता है, जहाँ तक वीतरागता पहुंचती है, जहाँ तक सिर्फ अनुभव पहुंचता है, जहाँ तक आत्मशक्ति पहुंचती है। भैया ये आत्मशक्ति के पहुंच की स्थान है, यहाँ केवल ज्ञान में वीतराग शक्ति का पहुंच का स्थान है। भगवान अब ये मुझे बुद्धि से समझ में आने वाला तो नहीं है, अब तो ये मुझे आशीर्वाद से समझ में आने वाला है। और वो आशीर्वाद है अब ये बात तो आशीर्वाद से समझ में आने वाली है। जिन श्रेणी में चढ़ोगे, जब उपाध्याय पदवी को धारण करोगे, आचार्य पदवी को धारण करोगे, साधु पदवी में ठिष्टोगे, तब आपको आचार्य को अरिहंत और सिद्ध पदवी अपने आप ही नजर आएगा। क्योंकि आगे बढ़ने की भावना निरंतर है, आगे बढ़ने का पुरुषार्थ निरंतर है। ज्ञानी साधक कभी संतुष्ट नहीं होता, वो आवृत्ति पने को प्राप्त करता है, उसे वृत्ति पने की भाव होने लगते हैं। वृत्ति पने को प्राप्त करता है, महावृत्ति प्राप्ति के भाव होने लगते हैं। महावृत्ति जहां हुआ वहां अरिहंत दशा दिखने लगती है, और अरिहंत दशा दिखी तो कहने लगा सिद्ध पर दिखने लगता है। कहना वो संतुष्ट कहीं भी उसे अनंत चतुष्टय के आत्मवृत्ता के अलावा कहीं संतुष्टि नहीं, क्योंकि वही उसने पाया है ना, इसने वीतराग तत्व के अनुभव को पाया, जिसने चेतन में अंतर आत्मा के अनुभव को पाया हो, जिसने अपने अंदर निराकार तत्व के होने का वेदन प्राप्त कर लिया हो, जिसने अनुभव से सिद्ध कर लिया हो कि वो परम चेतन में निराकार शक्ति मेरे अपना स्वभाव, जिसे अनुभव में आ गया हो कि वो जीता जागता जयवंत अतीन्द्रिय परम सूक्ष्म वो परम सत्य मेरा ही अपना स्वभाव है, जिसने ऐसे अनुभव को जगा लिया हो, भगवान जी वो अपने आत्म अनुभव के अलावा कहाँ संतुष्ट हो सकता है। जिसने भैया मीठा पानी पी लिया हो वो खारा पानी क्यों पिएगा, सीधी बात है भैया। जिसने मीठा ज्ञान अमृत का नीर पी लिया हो, जिसने अपने आत्म आनंद का रस चख लिया हो, वो इंद्रिय विषयों का जहर क्यों पिएगा, वो क्यों विषय कसाय को पिएगा, वो क्यों दुर्गतियों में जाएगा, क्यों वो दुखों को चुनेगा। जिसने आत्म अमृत रस पी लिया हो, जिसने ज्ञान अमृत रस पी लिया हो, जिसके अंतर में आत्म अंतर रस का मधुर मधुर रस घुल रहा हो, सर्वज्ञ की वाणी का स्वाद जिसके अंदर घुल रहा हो, वस्तु स्वरूप के चिंतन से सारी आकुलताओं से मुक्त, जो निराकुलता हो, शांति हो, परम आनंद हो, अंतर आत्मा के सुख के झरने झर रहे हो, कोई आकुलता ना हो, बिल्कुल समता शांति में परम आनंद में जहाँ आत्म तत्व का प्रकाश हो रहा हो, भैया वो काय के लिए कर्तव्य भोक्तव्य की आग में जलने जाएगा। वो क्यों दुखी होने के लिए पर पर्याय में रत होगा, वो क्यों सर्व चिंताओं को बढ़ाएगा। वो तो जानता है जगत का सारा परिणाम अपनी योग्यता से हो रहा है और अपनी परम शांति और आनंद में निमग्न रहता है। वो साधक है भैया, जिसे संसार से कोई प्रयोजन नहीं, वो साधक है। जिसे पर पर्याय से कोई प्रयोजन नहीं है वो साधक है। जिसे किसी पर पर्याय पर वस्तु से कोई प्रयोजन नहीं है वो साधक है। जो अपने को साधना जानता है वो साधक है, जो अपनी श्रद्धा करना जानता है वो साधक है। और भैया जो पर पर्याय में भटकता है वो अपने लिए सबसे बड़ा बाधक है, और जो स्वयं के लिए बाधक है भैया उसके लिए संसार है। जो स्वयं में ही अपने लिए बाधक है, जो अपने को स्वीकार नहीं कर सकता, जो अपने अनुभव नहीं कर सकता, जो अपने को अनुभूति में नहीं ले सकता, जो अपने ही स्वभाव का प्रकाश नहीं कर सकता, वो इस लोक में अपने को जानने, अपने को देखने के लिए सबसे बड़ा बाधक है। भैया जो अपने को जानने देखने के लिए जो अपने लिए सबसे बड़ा बाधक हो, उसका कल्याण कैसे हो।
कल्याण तो सिर्फ उसका होगा जो अपने लिए साधक हो, जो समाज के लिए साधक ना हो, जो समाज का कल्याण करने के लिए साधक ना हो, जो समाज को सल्टाने के लिए साधक ना हो, या जो स्वयं को साधने के लिए साधक या साधु हो जाए, वही साधक भैया वही साधता है और वही मुक्ति को प्राप्त करता है। और जो दूसरों को साधने के लिए साधक होता है जो दो गिर पर वो खुद सड़ जाता है, सड़ जाता है, क्योंकि इस संसार में विकल्पों की आंधी से परोन्मुख होने के बाद दूसरे का लक्ष्य बना के इन विकल्पों की आंधी से बचा नहीं जा सकता। इन विकल्पों की आंधी से सिर्फ वो ही बच सकता है जो स्व का लक्ष्य बना, और इस स्व का लक्ष्य ना हो, स्वभाव को साधने का लक्ष्य ना हो, वितरागता को साधने का लक्ष्य ना हो, यदि स्वयं का लक्ष्य ना हो तो इस संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो इन विकल्पों की आंधी से बच सकता हो, जो समाज के राग से बच सकता हो, जो संयोगों के द्वेष से बच सकता हो। इन संयोगों के राग द्वेष से वही बच सकता है जिसे स्व का लक्ष्य हो, वही साधक हो सकता है, वही साधु हो सकता है, वही मोक्ष मार्ग में आरोहण कर सकता है। और जिसे स्व का लक्ष्य ना हो वो दीन काल में भी साधक और साधु नहीं हो सकता, और जो साधक और साधु नहीं हो सकता वो इस जगत में कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। इस जगत में कल्याण उसका ही होता है जो स्व के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ता है, जो स्व की सिद्धि के लिए आगे बढ़ता है, जो स्व के अंतर आत्म स्वभाव के बोध के लिए आगे बढ़ता है, जो स्व को अयम आत्म तत्वम, जो स्वयं के आत्म तत्व में रत्नत्र स्वभाव को लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ता है, वो भगवान आत्मा इस जगत के प्रपंच से मुक्त हो जाता है। वो केवल ज्ञान की रिद्धि को उपलब्ध करता है। वो गुणस्थान आरोहण करते हुए 6ठे 7वें 8वें गुणस्थान से आरोहण करते हुए 9वें 10वें और सीधे 12वें 13वें और 14वें गुणस्थान से पार होके सिद्ध परम रस को उपलब्ध हो जाएगा। ये आत्म साधना की जिन श्रेणी मार्ग की आरोहण की कला भैया जो ज्ञान समुच्चय साधि में तारण करण देव सिखा रहे हैं। देखो भैया आज का समय हो गया है। अब इन 5 पदवियों को कहने के बाद कल आचार्य देव इन 5 पदवियों को कैसे साधते हैं ये बताइए। और आपसे कहते हैं एक अद्भुत गाथा आने वाली है, वो गाथा है इसी की 45 नंबर भी गाथा, बहुत आनंद आएगा। आई गई बस अबे नहीं मिलनी वो। अब कहाँ 9 बजे? अच्छा हम और जाए नहीं बोल पा रहे महाराज आपके रस्म हम क्या करें? भैया यार जितने लोग बैठे हैं उनका कहना है कि टाइम ही नहीं हुआ। ऐसे बीतरा गांव संतों की बाड़ी खेल रही, समुद्र में बैठे और इतने अच्छे लोग तो कहाँ अच्छे? हम क्या कर ले बता, कोई जाने तैयार नहीं। फिर वही संसार में आप पहुंचा रहे नहीं, हम कहाँ पहुंचाने लगे? वही संसार छोड़ के देते हैं। हम कहाँ पहुंचाना चाह रहे भाई? हम तो देखो भैया आप तो हमसे मान लो 3-4 घंटे भी सुनोगे ना हमें कोई अंतर नहीं पाएगा। आपको बैठने का मन बना क्या कल से टाइम 7:30 से 9 तक कर देंगे, हमें क्या दिक्कत है? मन बना नहीं, आज आप मन बना के 7:30 से 8:30 का आए थे, आज 8:30 तक छोड़ देंगे, कल से घोषणा कर दे भैया 7:30 से 9 तक। बोलो गुरु महाराज की परसों तो 9:15 तक होना ही है भैया। देखो लेकिन सार रूप बात ये है, ज्यादा सुनने से भी क्या लाभ, गुनने से लाभ। अरे हम आगे गाथा को वांछन भी कर देंगे तो क्या मिलेगा? आनंद तो आएगा, ये बात तो है, रस तो आएगा, ऐसा लगेगा कि अमृत बरस रहा है। लेकिन भैया इस अमृत को गुट को तो हजम तो करो। अरे तो वही हमारा पुनरावृत्ति करो ना, उपाध्याय की आचार्य के अनुसार। भैया ठीक है, इसका रस पियो, इस आनंद का रस पियो। देखो भैया अनंत 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 काल होगा इस जीव ने व्यसनों का ही रस पिया। पंडित जी ने बहुत अच्छी बात करी थी कि ऐसे काम हो जाते कि भाई 9वीं गिरिवत से लौटा वापस,
नौवे ग्रह से जो वापस लौट के आता है उसको तो मिथ्या दृष्टि है भगवान। नहीं सो तो भावलिंगी संत न कहा के अरे आवृत्ति श्रावक नहीं भाव हो तो भावलिंगी तो बात दूं। भावलिंगी तो ठीक है, पहले दर्शन पहले उसने तो शुद्धात्मा का अनुभव ही नहीं किया, शुद्ध चैतन्य वीतराग तो स्वभाव को गमा ही नहीं। अब भैया शुद्ध वीतराग स्वभाव को ना गमने वाला नौवे ग्रह भक्त भी चला जाए तो लौट के वापिस। अरे अपन कितने बार कहते हैं 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी पाठी कहते, अनुभव ही नहीं कहते, बस अंतरता सा तो अनुभव नहीं। और आप देखो ये इतनी अद्भुत चर्चा निकल गई ना। अब भी अरे 45 नंबर की गाथा के बाद से गुरु महाराज मालूम है 11 अंग और 14 पूर्व की चर्चा करने वाले हैं। गाथा नंबर 46 से उद्घोष होगा 11 अंग और 14 पूर्व का। ये ज्ञान समुद्र सार ऐसा ग्रंथ है कि ना आपने कभी पहले सुना होगा ना कभी पहले इस प्रकार से अध्ययन किया होगा। गुरुदेव के आप 11 अंग और 14 पूर्व सुनोगे ना तो एक एक अंग और एक एक पूर्व में आत्म अनुभव के अलावा कुछ भी नहीं बनेगा। अब आप छोड़ो भगवान जी, अब अपन ये भावना भाव, अब अपन इतनी भावना भाव कि ये जो पंच पदवी आचार्य आनंद स्वामी ने कही अपन ने सुनी है, बहुत अच्छी लग रही है, उठने का मन नहीं हो रहा। अब इनकी साधना कैसे की जाती है कल बताएंगे। इतनी तगड़ी भावना भाव इस आशीर्वाद को ऐसे अंतर से पी जाओ कि कल गुरु महाराज कहे कि ऐसे साधो तो शंका न उत्पन्न हो। गुरु महाराज कहे और अंतर में वैसी भावना हो जाए, वैसा अंतर से प्रसाद उछल जाए, वैसी अंतर से रुचि लग जाए। जैसा जैसा गुरु महाराज कहते जाए वैसा वैसा अंतर का भाव बनता जाए, विकल्प ना आए, बुद्धि कुछ ना बोले और अंतर श्रद्धा स्वीकार करती जाए। बुद्धि ये ना बोल पाए कि इस भूमिका में होता है या नहीं होता, हम प्राप्त कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हम आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे। गुरुदेव की आज्ञा हो, समर्पण होने की भावना तत्काल प्रकट हो जाए। इतना सुंदर भाव अपने अंतर में संजो कि भैया ये गुरु की वाणी अब बाहर कानों तक नहीं, अंतर हृदय तक जाए तो कोई बात है, तो आनंद आएगा, तो सुख वृत्ति उत्पन्न होगी, तो चेतन का आनंद उठेगा भैया। ऐसे आत्म आनंद में आप और हम सभी अमृत रस का रसपान करें और गुरुदेव की इस वाणी के अमृत रस को पीते हुए इन पंच पदवी की साधना करते हुए अपने कल्याण के मार्ग को बनाए इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य